दोस्तों, केपलर, टेस और सेटी ये ऐसे टेलीस्कोप हैं जिनका मकसद हमारी कायनात में एलियंस को ढूंढना है और साथ ऐसे सितारों को ढूंढना है यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इन सब टेलीस्कोप को कायनात में ऐसे सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारी कायनात में एलियंस हो सकते हैं। और इसके अलावा हमें स्पेस से आता हुआ एक ऐसा सिग्नल मिला है जो हमें ये बताता है कि हमारी कायनात में एलियंस मौजूद हैं। अगर सच में ये सिग्नल किसी एलियंस ने भेजा है तो नासा ने इसका जवाब कैसे दिया और नासा इनसे राब्ता कैसे कर रही है, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं इफ टीवी। जैसे कि आपको पता है कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा और 7वां सबसे बड़ा सितारा है। ये भी हमारी स्पिन की तरह सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पर लाइफ के पॉसिबल होने के चांसेस हैं। मार्स से बहुत सारे एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड हमारी स्पिन पर आते रहते हैं, लेकिन इन सब में से एक मेट्रॉयड ऐसा था जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हिला के रख दिया। 27 दिसंबर 1984 में साइंसदानों को अंटार्कटिका के एलन हिल से मार्स से आने वाला एक मेट्रॉयड मिला, जिसको दुनिया भर के साइंसदानों ने स्टडी किया, लेकिन उन्हें उस मेट्रॉयड पर कुछ भी खास नहीं मिला। उसके बाद 1996 में नासा के एक साइंसदान डेविड ने उस मेट्रॉयड को दोबारा स्टडी किया। इस बार उसे उस मेट्रॉयड पर ऐसी चीज मिली जिसने उसे हिला कर रख दिया। असल में उसने उस मेट्रॉयड पर बैक्टीरिया को देखा था और ये पहली बार था जब हम जमीन से बाहर किसी दूसरे सितारे से आने वाले मेट्रॉयड पर लाइफ को देख रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों में हलचल पैदा कर दी। और इसी डिस्कवरी की वजह से साइंसदान मानने लगे कि अगर मार्स पर लाइफ के निशान मिल सकते हैं तो पूरी कायनात में किसी न किसी सितारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और वहां से हमारी कायनात में एलियंस को ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। इस मकसद के लिए नासा ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे, बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप को जमीन पर सेट किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट सेटी था, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिशियल इंटेलिजेंस। ये एक नॉन प्रॉफिट सर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कार्ल सैगन, ब्रूस, मैरी लोई फ्रेड ने यूनिवर्स में एलियंस का पता लगाने के लिए एस्टैब्लिश किया था। इसका मेन मकसद स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को स्टडी करना है और सेटी ने ही स्पेस से आने वाला पहला नैरो बैंड रेडियो सिग्नल कैप्चर किया था। इसे वॉर सिग्नल भी कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज है। और आज तक जितने भी सिग्नल मिले हैं उनमें से ये सिग्नल सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 1420 मेगाहर्ट्ज वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम जमीन से बाहर स्पेस में सिग्नल भेजते हैं, ताकि अगर कायनात में कहीं ना कहीं एलियन मौजूद हैं तो उन्हें पता चल सके कि जमीन पर हम इंसान रहते हैं। और जो सिग्नल हमें मिला है वो बिल्कुल हमारे जैसा सिग्नल है, जो इस बात का सबूत देता है कि इस सिग्नल को एलियंस ने ही भेजा है। इसके अलावा सेटी ने बहुत सारे अननोन सिग्नल्स को कैप्चर किया, लेकिन ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन ने ही भेजे हैं, उसका ठोस सबूत हमारे पास नहीं था। सेटी के अलावा उन्होंने SETI@home प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसका मकसद भी एलियंस को ढूंढना था। लेकिन उस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह थी कि बर्कली में रहने वाला हर इंसान घर बैठा बैठा अरेकिबो टेलीस्कोप से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर सकता था। इस प्रोजेक्ट से बर्कली में रहने वाला हर स्टूडेंट और आदमी साइंसदान बन चुका था। लेकिन इतने ज्यादा सिग्नल्स को स्टडी करने के बाद भी साइंसदानों को एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो एलियंस के होने का सबूत दे रहा हो, यानी ये प्रोजेक्ट उनके लिए नाकाम हो चुका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद सेटी और नासा ने मिलकर ऐसे ही कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें पहला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट फीनिक्स। इस प्रोजेक्ट से साइंसदानों को पता चला कि स्पेस में 200 लाइट ईयर के अंदर अंदर ऐसे कई हजार स्टार्स मौजूद हैं जो हमारे सूरज जैसे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे स्टार्स के गिर्द कई सितारे ऐसे हों कि यहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हों, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से साइंसदानों को ये भी प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने हार क्यों मानी? उसकी सबसे मेन वजह थी रेडियो सैटेलाइट्स की कमी, क्योंकि जितने सैटेलाइट उनके पास थे उनसे स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा ही कवर हो रहा था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा।
लेकिन 2005 में नासा और सेटी के एक प्रोजेक्ट ने इसकी कमी को पूरा किया, जिसका नाम था एलन टेलीस्कोप अरे। पहले प्रोजेक्ट में साइंसदानों को पता चल चुका था कि उन्हें स्पेस से किसी जगह को स्टडी करना है, लेकिन इस डायरेक्शन को स्टडी करने के बाद भी साइंसदानों को कुछ नहीं मिला। इस प्रोजेक्ट में उन्हें एलियंस तो नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे सियारे मिल चुके थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। साइंसदान सर पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा था। इस प्रोजेक्ट में 42 रेडियो टेलीस्कोप फिक्स किए गए थे। हर टेलीस्कोप 1 से 9 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन इतने ज़्यादा टेलीस्कोप लगाने के बाद भी साइंसदानों के हाथ कुछ नहीं आया। उन्हें ऐसे सबूत नहीं मिल पाए जो इस तरफ इशारा करते हों कि वहाँ लाइफ मौजूद है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आया, और इतने ज़्यादा नाकामियों के बावजूद भी नासा को ये प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा। इन प्रोजेक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नासा एलियंस को ढूंढने के लिए कितने ज़्यादा पैसे खर्च करती है। यानी 1996 से लेकर 2005 तक नासा और सेटी ने मिलकर जितने भी मिशन किए थे वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। लेकिन इन सब मिशन से साइंसदानों को पता चल चुका था कि उन्हें स्पेस के किस हिस्से को स्टडी करना है और किसको नहीं करना, और स्पेस में किन चीज़ों को स्टडी करना है और किन को नहीं करना। इन सब चीज़ों को देखते हुए नासा ने 2007 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। ये अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप था, जिसने स्पेस को देखने का हमारा नज़रिया बदल दिया। इस टेलीस्कोप से हमने एक्सोप्लैनेट की बहुत बड़ी दुनिया को देखा, जिसके बारे में हम पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारी कायनात में इतने सारे सियारे हो सकते हैं, और ये भी पता लगाया कि इन सभी सियारों में से बहुत सारे सियारे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसे हैं। इसने अपनी पूरी लाइफ में 5,30,000 सियारों को स्टडी किया और 2,662 सियारों का पता लगाया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इन सियारों में से केपलर 452b, केपलर 218b जैसे सियारे भी शामिल हैं। यहाँ पर पानी के समुद्र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इस टेलीस्कोप से भी हमें वो सबूत नहीं मिल पाए जिससे हमें लगे कि हाँ, कायनात में एलियन है। इस टेलीस्कोप का मेन मकसद था हमारे सूरज जैसे स्टार को ढूंढना और ये देखना कि कौन सा सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप में एक ऐसा आला प्रोटॉन मीटर लगा हुआ था। इसका काम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करना, और फिर ये आला स्पेस से आने वाली रेडिएशंस को इलेक्ट्रो करंट में तब्दील करता है, और इन इलेक्ट्रो सिग्नल्स को साइंसदान स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। और अब तक इतने सारे प्रोजेक्ट करने के बाद साइंसदानों को कोई भी एक ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो इस तरफ इशारा करता हो कि हाँ, वहाँ एलियंस हैं। अब तक नासा ने 1662 रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया है। इसके अलावा जितने भी सिग्नल साइंसदानों ने स्पेस में भेजे हैं, उनसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी वजह से साइंसदानों ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा, जिनमें हमने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, ताकि हज़ारों सालों बाद भी अगर वो स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिले तो उन्हें पता चल सके कि ज़मीन पर इंसान रहते हैं, जिनमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, जो अभी हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके आउटक्लाउड की तरफ जा रहे हैं। इसको पार करने में उन्हें 3000 साल लग जाएंगे। अभी तक वो किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ नहीं लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।